मार्च में बोई इन फसलों में गर्मियों में होगी आपको तगड़ी कमाई। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप उत्तर भारत में खेती करते हैं और सोच रहे हैं कि फरवरी के आखिर से लेकर मार्च के अंत तक कौन सी फसल बोई जाए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आज हम बात करेंगे कि कौन सी फसल मार्च में सफल होती है, कौन सी फसल गर्मी में खराब हो जाती है, किस महीने में कौन सी सब्जी महंगी बिकती है और एक एकड़ से कितनी संभावित कमाई हो सकती है। पूरा वीडियो देखें, क्योंकि एक गलत फैसला पूरा सीजन आपका खराब कर सकता है। सबसे पहले मौसम की सच्चाई समझ लीजिए। मार्च के बाद उत्तर भारत में तापमान तेजी से बढ़ता है और अप्रैल में 35 डिग्री तक जाता है। मई और जून के अंदर 42 से 45 डिग्री तक आमतौर पर तापमान पहुंच जाता है। इसीलिए गोभी, फूलगोभी, पालक और मेथी, इन फसलों को मार्च में बोना एक नुकसान का सौदा हो सकता है। अब बात करते हैं उन फसलों की जो सच में पैसा दिला सकती है। पहली फसल है भिंडी। मार्च में बुआई होगी, 45 दिन में तुड़ाई शुरू हो जाएगी, 3 से 4 महीने तक उत्पादन देगी। मई और जून में इसका अच्छा रेट आपको मिलेगा। 25 से 60 रुपए किलो तक का रेट इसका मिल सकता है। एक एकड़ के अंदर 40 से 50 क्विंटल का उत्पादन होता है। अच्छे बाजार के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए तक का टर्नओवर संभावित है। गर्मी में इस फसल को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। और सबसे बड़ी बात इस फसल के अंदर होती है कि अगर आप इसे बरसात के मौसम में भी चला पाए, तो आपको ये और ज्यादा अच्छा रेट जो है वो दिलवा सकती है। दूसरी फसल है टमाटर। फरवरी के अंत में या मार्च के अंदर इसकी रुपाई अगर कर देते हैं, तो मई में इसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। अगर आप इसे जून जुलाई में भी रखते हैं और बरसात से ये खराब नहीं होता और लोगों का बरसात से खराब हो जाता है, तो ऐसे में आपको रेट 40 से 100 रुपए किलो तक मिल सकता है। एक एकड़ के अंदर 250 से 300 क्विंटल तक टमाटर का उत्पादन हो जाता है। अच्छे सीजन में 2-4 लाख रुपए का टर्नओवर आम बात है। इसके अंदर जो बीमारियां लगती है उनकी मैनेजमेंट करना सबसे जरूरी है। और वैसे कहा जाता है कि जो किसान लगातार 3-4 साल टमाटर उगाते हैं, उन्हें 3 साल के अंदर 1 साल ऐसा मिलता है कि वो इतना पैसा कमाते हैं कि पिछले 5-6 साल में उन्होंने किसी भी फसल से कमाया नहीं होता। यानी कि अगर 5 साल तक आपको टमाटर की खेती में अगर मुनाफा ना हो एक भी रुपए का, और एक बार अगर मुनाफा हो जाए, तो 5 साल का भी जो नुकसान है उसकी पूर्ति कर देता है। इतनी बड़ी संभावना टमाटर के अंदर होती है। तीसरी फसल है मिर्ची। मिर्ची में रोपाई जो है वो मार्च में कीजिए और मई से इसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। जून से अगस्त तक इसके अच्छे रेट मिलते हैं। 40 से 80 रुपए किलो तक इसके रेट आपको मिल जाते हैं। एक एकड़ में लगभग 2 लाख तक की कमाई की संभावना है। अब बात करते हैं बेल वर्गीय फसलों की। तो करेला है, तोरई है, लौकी है। अगर मार्च में इसकी बुआई करेंगे तो मई से उत्पादन शुरू हो जाएगा। जून जुलाई में 30 से 80 रुपए किलो तक का रेट जा सकता है। अगर हम खीरे की बात करें, तो फरवरी के अंत से अगर मार्च के अंत तक आप इसकी बुआई कर लेते हैं, तो अप्रैल से इसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। शादी के आगे सीजन होते हैं, मांग बढ़ती है, जल्दी पैसा जो है आना शुरू हो जाता है। अगर हम परंपरागत खेतियों की बात करें, तो मूंग अगर आप बोते हैं, तो 60-70 दिन में आपका पैसा वापिस हो जाता है। मई से जून में लगभग 60 से 90 रुपए किलो तक मूंग बिकते हैं। हालांकि लगभग 7800 के आसपास शायद इसकी एमएसपी भी है। तो उसमें आपको अच्छा इनकम जो है वो मिल सकता है। कम पानी, कम जोखिम। अगर मिट्टी के लिए देखें, तो मूंग बहुत फायदेमंद है। अगर आपके पास 10 एकड़ जमीन है, तो उसमें मैं परसेंटेज बता देता हूं कि कौन सी फसल कितने परसेंट लगाओ कि आपको नुकसान ना हो। क्या होता है कि अगर बेल वर्गीय फसलों का रेट कम आ गए, तो दूसरी फसलें आपको रेट अच्छा दे दे। तो इस हिसाब से हम पूरी कैलकुलेशन करके अगर एक चार्ट बनाते हैं, तो वो ये निकलता है कि आप 40% अपनी जमीन में, 10 एकड़ जमीन है तो 4 एकड़ जमीन के अंदर आप जो है बेल वाली फसलें लगाएं। 30% यानी 3 एकड़ जमीन में भिंडी लगाएं। 20% जमीन के अंदर यानी 2 एकड़ जमीन के अंदर मिर्ची या टमाटर लगाएं। और 10% जमीन के अंदर मूंग लगाएं। इससे क्या होगा, जोखिम कम होगा और लगातार पैसा जो है वो आपके पास आता रहेगा। अंत में एक सलाह देता हूं कि ड्रिप सिंचाई का उपयोग करें, मल्चिंग सीट लगाएं और हीट वेव से बचाने के लिए जिस खेत में भी ये खेती करें, उसके आसपास किसी भी प्रकार की ऊंची बढ़ने वाली कोई भी, चाहे वो हरा चारा की फसल हो या कोई और फसल हो या कोई पौधे हो, वो अवश्य लगाएं। समय समय पर दवा और पोषण दे। मार्च में अगर सही तरीके से आप अच्छी से फसल चुन के लगा लेते हैं, तो अप्रैल से लेके अगस्त तक आपकी संभावना बढ़ जाती है कमाई की। और एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ लोग इस वक्त मार्च के शुरुआत में जिनके खेत खाली मिलते हैं, वो धनिया लगाते हैं, पालक लगाते हैं और मेथी लगाते हैं। ये गर्मी में वैसे तो खराब हो जाती है, लेकिन मार्च मार्च में शुरुआत में ही वो इतनी इनकम ले लेते हैं इससे
यानी मार्च के अंत के 15 दिन अगर गर्मी ज्यादा ना पड़े तो, कि उनको फिर जो है नुकसान नहीं होता, बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। तो आप लोग अच्छी योजना बनाएं, और हमने जो योजना बताई इसके हिसाब से आप अगर खेती करते हैं तो शायद आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में आपके पास कोई जरूरी इंफॉर्मेशन है फसल के बारे में तो वो भी दीजिए, और इसी के साथ साथ कम्युनिटी के ऊपर जाके आप अपनी जो बातें हैं वो भी पोस्ट जरूर कीजिए। हमने कम्युनिटी आपके लिए भी ओपन कर दी है। घर देखते रहिए एबीसी इंडिया।